ये एक इम्पल्स स्प्रिंकलर है और अभी तक मैंने जितने भी तरीके आजमाए हैं उसमें से ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे आसान है। ये मैंने नेट से मंगाया है। इसमें बेसिकली मेरा 10 mm का 1 सेंटीमीटर डाई का पाइप लग जाता है और ये करीब 10 फीट की दूरी पे ये 360 डिग्री या 270 डिग्री के कोण में ये पानी पटा सकता है। और मेरे घर का जो टैप प्रेशर है उससे बड़ी आसानी से ये 10 से 12 फीट के डायमीटर में पानी पटा रहा है। इससे पहले मैंने और भी कई चीज़ें ट्राई किया। तो ये YouTube में ऐड देखते हुए ये एक मैंने स्प्रिंकलर ख़रीदा। तो इसका मैं जैसे आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसका नतीजा अच्छा नहीं था। ये 5 से 6 फीट से ज़्यादा ये पानी नहीं फेंक सकता है, इवन एट द हाईएस्ट प्रेशर। फिर मैंने YouTube में देखा कि कई लोग इस तरह के डायफ्राम बेस्ड पम्प्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये पंप का जो फ्लो है 7 to 9 लीटर्स पर मिनट है। 12 वोल्ट DC का पावर सप्लाई है। ये सारा मैंने कनेक्ट किया और इसको लगाने के बावजूद मैंने देखा कि मेरे जो मेंस से जो पानी का जो रेडियस मिल रहा है मुझे, या जो प्रेशर मिल रहा है, वो कहीं ज़्यादा है इस पंप से। 1 लीटर का बोतल है। अब इसको देखते हैं कितने सेकंड में ये भरता है। 1 2 3 4 5, लगभग 5 सेकंड में भर। तो इसका कारण फिर मुझे समझ में आया कि मेरे मेंस से जो पानी का प्रेशर आ रहा है वो करीब 15 या 12 से 15 लीटर प्रति मिनट के स्पीड से आ रहा है और इसकी स्पीड मात्र 7 से 9 लीटर पर मिनट है। तो अगर आपके घर में पानी का प्रेशर बहुत कम है या आप किसी टंकी से पानी पटाना चाह रहे हैं, तब आप इस तरह के पंप्स को यूज़ करें। जहाँ पे ये 7 से 9 लीटर प्रति मिनट आपको पानी दे सकता है आपके स्प्रिंकलर को। मैंने जब इसको यूज़ किया तो इससे इन स्प्रिंकलर्स का रेंज हार्डली 5 to 6 फीट रहा है। फिर मैंने ड्रिप इरिगेशन ट्राई किया। तो ये चाइनीज़ साइड से मंगाया हुआ है। ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली इस तरह के आपको प्लास्टिक के वो किट देंगे, ट्यूब्स के किट हैं, ये कनेक्टर्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है और ये एक ड्रिप नोज़ल है। तो बेसिकली एक पंचर करने का टूल है जिससे कि आप पंचर करके इस सिरे को आप इस पाइप में इंसर्ट कर सकते हैं और इस नॉब से आप पानी के स्प्रिंकलिंग का स्पीड या ड्रिपिंग का स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। इसको लगाने में मैंने काफ़ी मेहनत किया और 10-15 मीटर पाइप बर्बाद किया, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं था। बात यह है कि जब आप एक सिंगल नोज़ल यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इस इम्पल्स स्प्रिंकलर में देख रहे हैं, तो 10 mm आउटलेट का डायर का पाइप का पानी 2 mm के नोज़ल पे से निकलते हुए काफ़ी दूर तक जाके पानी छिड़क रहा है। वो सेम आप 10 mm का पाइप अगर ऐसे इसमें आप 10 छेद करेंगे और 10 आप ये हेड्स लगाएंगे, जिसका हर एक का आउटलेट का मान लीजिए डाया 1 mm हो, तो 10 लगाने के बाद ही टोटल प्रेशर 0 हो जाएगा और सारा पानी 10 या 12 आउटलेट के बाद या स्प्रिंकलर हेड्स के बाद जाना बंद कर देगा। तो अगर आपका बागान काफ़ी लंबा है, 10 फीट 15 फीट से ज़्यादा है, तब ये काम नहीं करेगा। शुरुआत के 5-6 हेड से पानी चुएंगे, आगे के नहीं चुएंगे। अगर आप पानी का रफ्तार तेज़ कर दीजिएगा, नल पूरी तरह से खोल दीजिएगा या किसी तरह का पंप लगाइएगा, तो ये जो है इनिशियल प्रेशर के कारण जो पाइप के शुरुआत में जो नोज़ल लगे हुए थे वो सारे निकल जाते हैं। तो मैंने ये सीख मुझे 10-15 मीटर के पाइप को वेस्ट करने के बाद मिली। तो आप ये देख रहे हैं, ये आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ऑटोमेटेड टाइमर वॉल्व लगाया जाए। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने अली एक्सप्रेस या बैंगवुड साइट से मंगाया हुआ था काफ़ी दिन पहले। इसका फिटिंग इंडियन टैप से कंपैटिबल नहीं था, तो इसके लिए मुझे काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा। इसको लगाने के बाद आप ये टाइमर को घुमा सकते हैं। ये 0 से 120 मिनट तक ये चलता है और 120 मिनट के बाद ये नल अपने आप बंद हो जाता है।
तो मैंने इसको स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ जोड़ के यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान था कि ये जो क्लॉकवर्क मैकेनिज़्म है वो पानी के प्रेशर से ही चलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटलेट बड़ा धीमा हो जाता है। तो ये ज़्यादा बड़े बागान या ज़्यादा बड़े रेंज तक पानी पटाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ये पानी का प्रेशर को खुद ही कम कर देता है। तो अभी तक जो मैंने प्रयोग किए हैं उसमें ये जो इम्पल्स स्प्रिंकलर है ये सबसे सही काम कर रहा है। मेरे बागान में इसकी लंबाई लगभग 50 फीट होगी। 2 जगह रख देते हैं। 2 जगह रखने से आधे घंटे के समय पे पूरा बागान में पानी का कवरेज हो जाता है। अब गमलों की बात करते हैं। तो गमलों में पानी पटाने के लिए या ड्रिप से गमलों को सींचने के लिए बहुत सारे गैजेट्स नेट पे दिख रहे हैं। एक जैसे कि ये है, ये एक लगभग 100-150 रुपये का मिलता है, और ये बेसिकली यहाँ से हवा आता है। ये किसी भी कोल्ड ड्रिंक के 1 लीटर 2 लीटर के बोतल पे लग जाता है। अब जैसे इसको ढीला करते हैं, इसे बूंद बूंद ये पानी गिरने लगता है। तो ये काफ़ी कम्बरसम है। दूसरा, जब पानी का लेवल कम हो जाता है या ये होल क्लॉग्ड हो जाता है तो ये ढंग से काम नहीं करता है। दूसरी बात है कि इस तरह के एक एक ड्रिप इरिगेशन वाले जो नॉजल्स हैं ये आपको 100-150 रुपये के मिलते हैं। अगर आपके घर में 10 गमला है तो 1000 रुपये तो आपके सिर्फ इस नॉजल्स में लग जाएंगे। उससे आसान तरीका है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 2 छेदा कर लें, एक से ड्रिप होने के लिए, दूसरे से हवा जाने के लिए। 2 छेदा इसलिए ज़रूरी है कि अगर हवा बॉटल में नहीं जाएगा तो पानी नहीं गिरेगा। अभी अगर मैं ये दोनों को बिल्कुल उल्टा कर देता हूँ तो देखिए पानी गिरना बंद हो जाता है, और जब मैं थोड़ा सा तिरछा करता हूँ ऊपर वाले छेद से हवा जाने लगा है और नीचे से देखिए पूरी रफ्तार से पानी गिर रहा है। इसको यूज़ करने के लिए आप कोई भी स्ट्रॉ वगैरह लेके इस होल में डाल दीजिए। ये ऊपर की तरफ बांध दीजिए और देखिए पानी ड्रिप होना स्टार्ट हो गया। आपको जिस रफ्तार से पानी चाहिए उस हिसाब से ये आप होल बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री में आप अपने गमलों में ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ये बच्चों का टॉय गन का गोली मिलता है। तो ये बेसिकली 1 या 2 mm का होता है। इसको पानी में डुबाने से अपने साइज़ से 40 गुना बड़ा हो जाता है। ये कलर डिफरेंट कलर्स में भी आता है। इसको पानी में डुबा के बड़े साइज़ करके आपके घर में जैसे मनी प्लांट है या कोई शीशे के बोतल में आप पेड़ रखे हैं उसमें आप ये डाल सकते हैं, और ये एक बार इसे भर दीजिए तो ये 40-50 दिन तक फिर उस पेड़ में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये क्रिस्टल खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं आप दोबारा पानी डाल के छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर में क्रिस्टल फिर से फैल जाएंगे, फूल जाएंगे, और आप तब पेड़ में के जड़ों को धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा। अगर आप इस तरह के क्रिस्टल नहीं मंगा सकते हैं तो ये सेम चीज़ आपको छोटे बच्चों के डायपर्स जैसे हगीज़ वगैरह होता है उसके अंदर होता है। तो आपके पास अगर वो पुराने डायपर्स पड़े हैं, आपका बच्चा बड़ा हो गया है और उसको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तब उस डायपर को फाड़ेंगे तो अंदर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स निकलेंगे जो कि इस तरह के होते हैं। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं फ्री में। वो सेम तरह से वो अपना पानी अब्जॉर्ब करता है, अपने साइज़ से 30-40 गुना बड़ा हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे पानी छोड़ता है।